सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज उपस्थित हो गया हूं वसंत ऋतु से संबंधित तैयारियों के बारे में चर्चा करने के लिए। और आज हमारे साथ होंगे आदरणीय राजकुमार गोयल जी। तो नमस्ते अंकल जी। स्वागत है आपका आपकी बगिया में। और बराबर अंतराल पर यहाँ आना होता रहता है। और अभी सर्दियों का समय है, तो आपका लास्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहा सर्दियों के समय? लास्ट ईयर तो इन दिनों में अच्छे फूल थे जी जी, कई तरह के फूल लगाए हुए थे। तो इस बार थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं जी, क्योंकि बसंत भी अभी थोड़ा लेट है इस बार। ठीक है, तो लेकिन अच्छे फूल थे इस वक्त। ठीक है। और इस बार भी हम शुरू कर रहे हैं तो फूल तब तक आ जाएंगे और महीना भी। तो क्या प्लानिंग होती है जनरली, कैसे करते हैं आप, ये बताइए थोड़ा सा। बसंत ऋतु की तैयारी के लिए क्या तैयारियों की ज़रूरत लगती है? ये फूलों के लिए खाद बनाते हैं। ठीक है, फूल वाली जो हमारे को बता रखा है 5 किलो में चीज़ें, उसमें 2.5 किलो का करते हैं। ठीक है, तो वो बसंत ऋतु की तैयारी करते हैं और फिर उसमें फूल लगाते हैं। जिससे क्या कि अभी होली हॉक वगैरह लगा रखे हैं, बढ़िया, ये सब लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये अभी 15 दिन में ये निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगेगा, तो बहुत अच्छा, बगिया खिल जाएगी, बढ़िया खिल जाएगी। हाँ, उम्मीद ऐसे ही करते हैं हम लोग। किसी भी मौसम की जो तैयारी है वो लगभग 40-50 दिन पहले से शुरू हो जाती है। मानो ऐसा कि उत्सव की तैयारी के लिए भी हमें पहले से इन सारी चीज़ों को, सारी बारीकियों को समझना होता है कि अब उत्सव आने वाला है। भारत उत्सवों का देश है और यहाँ पर वसंत भी एक उत्सव जैसा ही मनाया जाता है। और हम लोग भी चूँकि गार्डनर हैं, बागवानी प्रेमी हैं, तो हम लोग भी वसंत ऋतु को खासा महत्व देते हुए इसे उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए आज देखेंगे, बीच बीच में ये झलकियाँ आपको मिलेगी कि हम लोग बसंत की जो तैयारी है वो किस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ साधन होता है, उसी साधन को हम लोग फिर से सजोते हैं और फिर कुछ एक नए पौधे और फिर पुराने पौधे भी लगते रहते हैं। तो आप बीच बीच में ये सारी बातों को सुनेंगे और झलकियों को लेंगे, आपको भी आनंद आएगा। और कमेंट बॉक्स में ये लिख के आप बता सकते हैं कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए चलिए आज शुरू करते हैं। तो लास्ट ईयर जो अंकल जी हम लोगों ने जैसे तैयारी किया था, लास्ट ईयर में ये देखा था कि दिसंबर से ही कुछ एक चीज़ें चलनी शुरू हो गई थी। हाँ, वो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि हाँ, उस वक्त थोड़ा जल्दी था। हाँ, जल्दी क्या, उस वक्त राइट टाइम था। राइट। इस बार थोड़ा लेट हो गए हैं। तो आइए सॉइल मिक्स की तैयारी जो है खास करके जो फूलों के पौधे हैं उनके लिए करते हैं। और अब हम लोग ये जो हमारे पास तैयार पौधे हैं उनको लगा रहे हैं और फिर 15 से 21 दिन के बाद इनको शिफ्ट किया जाएगा जब इसके रूट बॉल डेवलप हो जाएंगे। और उसी समय को मैनेज करने के लिए आज की ये तैयारी चल रही है। सॉइल मिक्स का फार्मूला में हम लोग लेते हैं 1:1 के रेशियो में कोकोपीट और कंपोस्ट खाद। जो कुछ भी आपके पास तैयार खाद हो, खास करके वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट का कंपोस्ट आप लेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। और इसके साथ मिलाते हैं कोकोपीट इस तरह से। तो कोकोपीट मिलाने से क्या रिजल्ट रहता है, ठीक चलता है? कोकोपीट से जड़ों को स्पेस मिल जाता है जी और लाइट होती है जी इसलिए फूलों के लिए, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। जी जी, तो उसके लिए ये कोकोपीट मिलाना अच्छा है। जड़ अच्छे से फैल जाते जड़ हैं। फैल जाती है, जी, स्पेस मिल जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मिट्टी का बढ़िया बनना ही पौधों के संपूर्ण भविष्य और उसके निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। तो जब सॉइल मिक्स अच्छे तरह से बना लेंगे तो हमारे पौधे भी अच्छे चलेंगे। और इसीलिए आज हम लोग ये सॉइल मिक्स अच्छे से बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1:1 के रेशियो में कोकोपीट और खाद लिया है। इसके साथ मिलाया है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा का अब तक का क्या रिजल्ट रहा? इससे अच्छा रहता है, कीड़ा नहीं आता। जी, इससे कीड़ा नहीं आता। जो मिट्टी सॉइल बॉर्न डिजीज है जैसे फंगस है वो सारा बच जाती है। बच जाता है। बच जाता है। बढ़िया, तो एक सेफगार्ड ये हो जाता है। सेफ गार्ड है। ठीक है। तो हम लोगों ने एक और आइटम देखा है कि यदि ट्राइकोडर्मा ना उपलब्ध हो तो हल्दी को भी हल्दी यूज़ का भी किया है। इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो हल्दी का भी रिजल्ट तो सही रहा है हाँ। अब तक के। इसमें तो देखा है कि हल्दी का भी रिजल्ट अच्छा रहा है। बहुत बढ़िया। और क्या कुछ रहता है बसंत ऋतु की तैयारी के पहले, क्या आपके मन में चलता है, ये बताइए। मिट्टी की ठीक से प्रिपरेशन हो जाए हाँ, और बस फिर तो
बीज की क्वालिटी हाँ मेन तो वही काम करती है। ठीक है, कि हमारी मेहनत भी होती है लगाने की, करने की, बहुत उसकी बढ़िया। देखभाल की। बहुत ही अच्छा। तो आइए चलेंगे आज इस पूरे तकनीक को सीखने के लिए, और आज एक और नया टेक्निक डेवलप करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमने इसको देखा है कि और भी पौधे सेफगार्ड होकर चलें। इसके लिए हम लोगों ने पौधों को कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आप लोग भी बड़े ध्यान से देखिए। पौधों को चलने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि यदि आपके पास इस तरह का पौध तैयार हो तो पौध को भी आप ट्राइकोडर्मा से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि जड़ में इस भाग में आप ट्राइकोडर्मा लगा दें, और ऐसे करके आप यदि ट्राइकोडर्मा लगा देते हैं तो यहाँ से कोई भी जो फंगस है वो लगकर पौधों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह से आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ये प्रयोग आप पानी मिलाकर भी पानी में पौधों को डिप करके कर सकते हैं, पर चूँकि ठंड का समय है तो इसलिए ये ड्राई इसी तरह से सूखे में रख कर किया जा रहा है। इस तरह से जब आप जड़ में मिला देंगे, ट्राइकोडर्मा जड़ में लगा देंगे, टच करा देंगे, तो आगे आने वाले समय में इसमें कोई फंगस लगने का जो चांस है, उसकी जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। पौधों को हर एक तरह से अलग अलग प्रयोग के तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए, और आपको यदि ये अच्छा लग रहा हो तो आप भी इस प्रयोग को करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज ये वीडियो आप देख रहे हैं आदरणीय राजकुमार गोयल अंकल जी के यहाँ से, और ये हैं प्रशांत विहार में रहते हैं। वसंत ऋतु की तैयारी चल रही है, और वसंत ऋतु में ये मान के चलिए कि वसंत पंचमी से लेकर नवरात्रि तक का जो पूरा समय होता है, चैत के नवरात्रि तक का, ये पूरा ही समय वसंत ऋतु का होता है। और इस दौरान यदि आपके घर में फूल लगे हों, फल लगे हों, सब्जियां लगी हो, तो इसके क्या कहने। अनुभव लेने के लिए हम लोग चलते हैं फिर राजकुमार अंकल जी के पास। जय अंकल जी, ठीक है। तो आज हम लोग ये बात हम लोगों ने सीख लिया थोड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 50% तक सॉइल मिक्स भर देते हैं जो हमने बनाया है, और इसे अब जो हमारे पास तैयार रेडी पौधे है उसे लगा देते हैं। लगाने के बाद थोड़ा इसे इस तरह से टाइट कर देते हैं, जो हमारे पास एयर पॉकेट्स हैं वो टाइट हो जाए, और फिर रख देते हैं, है ना। ऐसा ही प्रोग्राम हम लोग चलाते हुए इस पूरे। तो कितने पौधे होने चाहिए आपका, जैसे स्पेस है, कि आपको क्या लगता है कि इमेजिनेशन क्या होगा आपका, कितने पौधे होने से एक हरा भरा बगिया नज़र आएगा, खास करके फूलों के मामले में यदि हम बात करें। लगभग 50 फूल तो होने चाहिए, 50 गमले होने चाहिए। अच्छा, डिफरेंट तरह के फूलों के। अच्छा, तो पाँच 10 तरह के फूल। ठीक तो है। पूरा अभी स्पेस जितना है उसमें तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा, और उससे वो जो हनी बीज हैं या जो पॉलिनेटर्स है, पॉलिनेटर्स हैं, हाँ, तो उनको आने में अट्रैक्ट करने में अच्छा रहेगा। और जिससे हमारे जो हमने जो सब्जी या फूल या जो फ्रूट, ये जो पौधे लगाए हुए हैं, हाँ, ये फिर उसको अच्छी यील्ड दे देते हैं। बहुत बढ़िया। तो लास्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहा? फूलों के अच्छा रहा। फूलों के लगने से सब्जियों पर भी असर पड़ता है? पड़ता है सब्जियों अच्छा। पे भी पड़ता है और फलों पे भी पड़ता है। फलों पर भी पड़ता है, सब पे पड़ता है। ठीक है। और फलों में जो फूल आता है, हाँ, तो हाँ, पॉलिनेटर्स आते हैं, उसको पॉलिनेट करते हैं, जी, और अच्छी तरह से वो बन जाता है, उसका फल बन जाता फल है। बन जाता है, हाँ, जैसे ये अमरूद का है, वो अमरूद का है, शहतूत का है, हाँ, ये सब उसी वजह से बनते हैं। अगर पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेट नहीं होगा, सही समय पर नहीं होगा, नहीं होगा तो वो फूल झड़ जाएगा, जी जी वो खराब हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या लगा रखा है आपने, एक बार और भी बताइए, क्योंकि ये तो हमारी तैयारी चल ही रही है, और इसके साथ ये साथ क्या नहीं लगा रखा है। हाँ हाँ, ये यस, देखिए आड़ू का पौधा है, वो आड़ू का पौधा है। अच्छा, ये मैडम के पीछे ये जो पौधा है, ये आलू बुखारे का पौधा। आलू बुखारा, हाँ, ठीक है। ये मैडम जी को देखे हैं आप, समझिए वो
पीछे जो है वो करोंदे का पौधा है। करोंदा। हाँ, ठीक है और ये सब टमाटर के पौधे हैं। ठीक है। और ये देखिए ना, ये पपीता के पौधे हैं, छोटा सा पपीता के पौधा है। तो पपीता खाया आपने? हाँ, 2 पपीते निकाल के, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। 2 पपीते जिसके रखे हैं। अच्छा ठीक है। और ये अनार का है, ये आम, ये इसका नींबू है, नारंगी है। तो बराबर अंतराल में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। मिलता रहता है। ठीक है। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि बागवानी काफ़ी मेहनत का काम है, तो आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, शुरू में तो होती है मेहनत, अच्छा बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। अच्छा। और इसमें से तो हमारा दूसरा सबसे तैयार हो जाता है। हाँ हाँ इससे फिर 2-3 का काम रह जाता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं। पहले तो थोड़ा उसको संभालने में करने में हाँ जी। मेहनत लगती है, लेकिन बाद में वो रूटीन हो जाता है। धीरे धीरे रूटीन बन जाता है तो फिर उसमें मेहनत नहीं लगती है, फिर रूटीन सा काम करता रहता है। जी जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक बात है। ठीक है। अब ये धूप में शिफ्ट होने चाहिए इनको धूप में ना रखा जाए तो ये डेवलप नहीं होगा, रखने के लिए रखा जाए। फूलों के पौधों के लिए धूप काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, पानी देने का जो तरीका है ना, वो शावरिंग होनी चाहिए। शावरिंग मतलब बारिश वो की तो हम बूंद। दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर इससे फुहारे से कराते हैं सारा। हाँ। बारिश जैसे नहीं होगा ना, ये जैसे पत्ते में भी जो बैठा रहता है ये धूल मिट्टी, ये भी काफ़ी नुकसान करता है। इसमें कोई एक फूल आ रहा है, ये देखिए। इसमें अच्छा, पत्ता आ रहा है, पत्ता बसंत का समय आने जा रहा है ना, ये तो सारे पत्ते जो हैं, एक बार आंधी थोड़ी चलेगी, आंधी और तूफान आएगा, उसके बाद मौसम खुल जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये एकदम शानदार, ठीक लग रहा है। तो आज की जानकारी बस यहीं तक। हम लोग आज बात कर रहे थे वसंत ऋतु में पौधों की तैयारी, खास करके फूलों के पौधों के बारे में। तो अंकल जी हमारे साथ हैं, इनका भी आशीर्वाद लेते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। जी अंकल जी, अंकल जी, ठीक है, बहुत नमस्ते। अच्छा है, नमस्ते। फिर मिलेंगे जल्दी से जल्दी, जरूर मिलेगा। और बसंत में सारी फूल आपके यहाँ लगी हो तब तक आ जाएंगे, जब तब तक आ जाएंगे। हाँ ठीक है, 10-15 दिन में आ जाएंगे। नमस्कार।